अडल्ट डिजीज़ की सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ यानी ज़ियाबीतस के बारे में, जिसे आम रूटीन में शुगर का मर्ज़ कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शुगर है क्या, इसको डायग्नोज़ या इसकी तशख़ीस कैसे होगी और इसकी अलामात क्या आती हैं और इसका ट्रीटमेंट प्लान हमारे पास क्या-क्या हैं, जिसको हम फ़ॉलो करके हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शुगर है क्या? ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाना शुगर कहलाता है। अब इसकी 2 अक़साम हैं, एक को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और एक को टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों के अंदर या यंग जो जनरेशन होती है उसके अंदर कॉमन होती है, जबकि टाइप 2 ज़्यादातर ओल्ड एजेस के अंदर कॉमन होती है। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन एक जो लबलबा एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। टाइप 1 के अंदर उसकी कमी होती है जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन पैदा हो रही होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है और उसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, तो इस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि शुगर की तशख़ीस कैसे हो सकती है, हम कैसे जान सकते हैं किसी पेशेंट को शुगर है या नहीं है। शुगर की तशख़ीस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं पेरिफेरीज़ के अंदर जहाँ पे सहूलियात कम होती हैं। तो हम अगर लेमैन की टर्म में कहें या आसान अल्फाज में कहूँ तो एक अगर आप खाली पेट शुगर चेक करते हैं तो 126 से अगर ज़्यादा आती है तो आपको शुगर है, और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं और अगर वो उसका लेवल 200 से ज़्यादा है तो फिर भी आपको शुगर है। और फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, जो HbA1c लेवल है। अगर वो 5.6 से ज़्यादा है तो आपको शुगर है। आपका HbA1c कितना है उसी की बेस पे हम ज़्यादातर मेडिसिन को आइडियली डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो सहूलत मौजूद ना हो तो फिर हमें दूसरी जो अबव मेंशन शुगर्स हैं उनकी बेस पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हमें मेडिसिन जो हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं। अब हम जानते हैं कि अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो उसके अंदर अलामात क्या आ सकती हैं। शुगर की अलामात के अंदर ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, जिस्म के अंदर कमज़ोरी फ़ील होना और जिस्म में थकावट रहना, और उसके साथ-साथ पूरे जिस्म के अंदर या ज़्यादातर हाथों और पाँवों के अंदर सुइयों का चुभना, ये इसकी अलामात हैं। अगर किसी के अंदर ये अलामात काफ़ी अरसे से पाई जाती हैं और लगातार उसका वज़न कम हो रहा है और कमज़ोरी भी हो रही है और ये सारी अलामात आ रही हैं तो उसे चेकअप करवाना चाहिए। ये शुगर की अलामात उसको हो सकता है उसको शुगर हो। अब हम जानते हैं शुगर के इलाज के बारे में। शुगर के इलाज के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। आपकी खुराक जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम मेंटेन करें तो हम शुगर के लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डायबिटीज़ हम उसके अंदर इंसुलिन ऐड करते हैं या मेडिसिन ऐड करते हैं, क्योंकि टाइप 1 जो ऐसी शुगर है जिसके अंदर हमें इंसुलिन डिपेंडेंट है और हम इंसुलिन के बगैर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो दूसरी है उसके अंदर हम गोलियाँ भी दे सकते हैं और इंसुलिन के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन क्या हैं जिनको अपनाकर हम शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के अंदर शुगर के मरीज़ को 30 मिनट रोज़ाना की वॉक करनी चाहिए, अपने वज़न को कंट्रोल करना होगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसी खुराकें हैं जो शुगर का मरीज़ बिल्कुल भी नहीं खा सकता, जिसके अंदर चीनी, गुड़, शक्कर और कोल्ड ड्रिंक्स और इसके साथ-साथ चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद करना होगा उसे। जब मरीज़ हमारे पास आते हैं या ओपीडी के अंदर प्रेज़ेंट करते हैं तो उन्हें जब बताया जाता है कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी, तो वो उनका अगला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब फिर हमने खाना क्या है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर का मरीज़ अगर वो चीनी का इस्तेमाल नहीं करता या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करता या बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको इस्तेमाल कर सकता है, जिसके अंदर दालें आ जाती हैं, सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, सलाद आ जाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकता है। फिर ड्राई फ्रूट्स के अंदर अखरोट, बादाम और काजू वगैरह यूज़ कर सकता है। सारे फ्रूट्स ही खा सकता है, लेकिन उसके अंदर भी आम, अंगूर और केला ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसको खाते हुए आपको थोड़ा एहतियात करनी होगी। फिर इसके साथ-साथ चावलों के बारे में लोग पूछते हैं कि चावल शुगर के अंदर मना नहीं है, लेकिन ये है कि आप पेट भर के ना खाएँ, थोड़े से एतदाल के साथ खाएँ और थोड़ा-सा 1-2 नवालों की भूख रख के उसे यूज़ कर सकते हैं। शुगर के अंदर चावल मना नहीं है। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के अंदर वो है आपकी तरतीब से खाना। शुगर का मरीज़ जब बेतरतीबी से खाना खाता है तो उसकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर वो तरतीब से खाना खाए
اور اپنی ایک روزمرہ کی روٹین کو فالو کرے تو اس کی شوگر زیادہ نہیں ہوتی، اس کو کنٹرول وے میں رہتی ہے۔ پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف ڈائبٹیز پہ۔ ٹائپ 1 کے اندر جو کہ زیادہ تر بچوں کے اندر یا نوجوانوں کے اندر کامن ہوتی ہے، اس کے اندر انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی، اس وجہ سے ہمیں انسولین دینا پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ خوراک کو مینٹین کر کے تو ہمیں اس جو شوگر لیول ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسرے کیس میں ٹائپ 2 کے کیس میں ہمیں سب سے پہلے خوراک کو کنٹرول کرنا ہے، خوراک کو ترتیب میں لانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا معالج ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کون سی میڈیسن دینی ہے، اور وہ میڈیسن ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ماربیڈیٹیز کے حوالے سے کہ کسی کو شوگر کے علاوہ دوسرے مسئلے ہیں تو ان کے اندر کون سی ایڈ کرنی ہے، اور پھر دوسری چیز ہے شوگر کا لیول کتنا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کا معالج ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی ڈرگ جو ہے نا وہ دینی ہے یا کون سی دوائی آپ نے لینی ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹریٹمنٹ۔ پھر اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، ایک لمبے عرصے تک آپ کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، تو اس کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جسم کے اندر۔ تو ان پیچیدگیوں میں ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، دل کا اٹیک آ جانا، پاؤں جوتے سے باہر نکل جانا اور احساس نہ ہونا، درد کا احساس نہ ہونا، پھر اس کے بعد فالج کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ان ساری بیماریوں یا ان ساری ایمرجنسیز کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی تو یہ پیچیدگیاں آپ کے اندر آ سکتی ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو یہ دوسروں تک شیئر کریں اور لوگوں کی ہیلتھ کو بہتر بنانے میں یا لوگوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔